हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार। क्लास 10th का पहला चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल एसिड। अम्ल की अंग्रेजी क्या होती है? एसिड होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अम्ल की परिभाषा क्या होगी? अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। परिभाषा है वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर क्या है? एक प्रकार का आपका इंडिकेटर होता है जो अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। तो नीले लिटमस पेपर को हम क्या करते हैं? अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जो अम्ल होता है इसकी उत्पत्ति जो होती है वह लैटिन भाषा के एसिड्स से हुई है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है एसिड्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खट्टा। उसी से क्या हुई है? आपकी अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसको भी देखो, अम्ल किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो उन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं। अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो अम्ल है उसकी उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो? खट्टे हो, जिनका स्वाद हमें खाने में खट्टा लगे, उसे क्या बोलेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कौन सा जाएगा आपका? सिरका, नींबू, संतरा, इमली। तो ये सब क्या होते हैं? इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जब इनको आप खाते हैं, जैसे सिरका, नींबू, संतरा, इमली आदि, तो ये क्या होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। अर्थात इनको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ये तो आपकी होगी बेसिक परिभाषा। अब देखते हैं जो आर्हेनियस सिद्धांत है उनके अनुसार परिभाषा क्या होती है। आर्हेनियस सिद्धांत, जो आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन आयन के आधार पर अम्लों की व्याख्या की थी। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन आपका मतलब होता है H+। H+ जो होता है इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। तो जो हम हाइड्रोजन आयन जब किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं? जब किसी कंपाउंड को हम जल के साथ घोलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? H+, जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आपका सिर्फ H+ धन आवेश के रूप में निकले, तो उसे बोलेंगे अम्ल। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। चलिए एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं। H2SO4, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। KCl, HNO3, CS3, COOH, ये सब क्या है? आपके अम्ल है। ETC, ये क्या है? आपके अम्ल है। जैसे आप क्या है, जब HCl को हम करते हैं जल में घोलते हैं, तो जो HCl होता है वो क्या होता है? HCl जो होता है जब आप इसको क्या करते हैं? जल में घोलते हैं तो यह H+ और Cl-, जो जब HCl को क्या करते हैं जल के साथ घोलते हैं तो उसमें से H+ आयन निकलता है। तो जितने भी कंपाउंड होंगे यदि उनको जल में हम घोलेंगे, जलीय विलयन में घोलेंगे, तो उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलता है, अर्थात H+ आयन निकलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल कहेंगे। और जो प्लस चार्ज के रूप में सिर्फ क्या होगा? हाइड्रोजन आयन ही होगा। उसके अलावा कोई अन्य प्लस चार्ज उसमें नहीं उत्पन्न होगा। जैसे आपका दूसरा है H2SO4। जब इसको हम क्या करते हैं? जल में घोलते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है? आपका 2H+ में SO4-। तो यहाँ देखेंगे जो आपका ये क्या है? हाइड्रोजन आयन क्या होता है? निकलता है। तो ऐसे कंपाउंड या यौगिक जिनमें क्या हो? H+ आयन निकलता हो, H+ आयन में टूटता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी? आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। जैसे हो गया HCl, H2SO4, KCl, HNO3, CS3, COOH, ETC।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी आपके क्या होंगे, अम्ल होंगे या अम्लीय पदार्थ होंगे, उसमें हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होगा। तो सभी अम्लों में जितने भी यहाँ पे अम्ल होंगे उसमें क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन तत्व उपस्थित रहेगा। तो सूरज देख लेते हैं एक बार फिर से। तो अम्ल किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। वह नीले लिटमस पेपर क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जो अम्ल होता है उसकी उत्पत्ति एसिड, लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। एग्जाम्पल के रूप में सिरका, नींबू, संतरा, इमली आदि। उसके बाद आते हैं आर्हेनियस, जो क्या करते हैं, प्रयोगों के आधार पर देते हैं कि वे कंपाउंड जिसमें से क्या हो, H+ आयन रिलीज होता है या हाइड्रोजन आयन निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, KCl, HNO3, CH3, COOH। एग्जाम्पल हमने देखा कि जब HCl हम करते हैं, जल के साथ घोलते हैं तो यह H+ आयन रिमूव करता है, जो H+ आयन देता है, और उसके साथ क्या निकलता है, Cl-। तो H+ आयन जिस भी कंपाउंड से रिलीज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। तो सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। चलिए अब देखते हैं अम्लों के प्रकार। अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हो गया प्रबल अम्ल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल, जिसे कहते हैं वीक एसिड। तो पहला क्या हो गया, प्रबल अम्ल, दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल। चलिए अब देखते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे और दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, दोनों में अंतर क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। पहला नंबर शुरू करते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल अंग्रेजी क्या होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो वे अम्ल जो हम क्या करते हैं, उसको जल में घोलते हैं, वह तुरंत ही क्या होते हैं, पूरी तरीके से क्या हो, आयनित हो जाए। जैसे हम उसको क्या करें, जल के साथ घोले तो क्या होता है, तुरंत आयनित हो जाए। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रबल अम्ल। जैसे आपका H2SO4, HCl, HNO3 आदि, ठीक, प्रबल अम्ल होते हैं। इनको हम जैसे ही जल में घोलते हैं, जल में मिलाते हैं, ये तुरंत क्या होते हैं, अपने आयनों में हाइड्रोजन आयन प्लस जिस आयन के साथ रहते हैं उसके साथ क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जैसे आपका H2SO4 है, H2SO4 इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जैसे इसको क्या करते हैं, जल में वियोजित करते हैं, जल में मतलब घोलते हैं, तो क्या होता है, अपने आयनों में तुरंत ही टूट जाता है, बिना समय गंवाए। क्या होता है, H+ और SO4 सल्फेट आयन। तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में क्या होता है, तुरंत ही क्या होता है, या टूट जाता है, जिसके कारण क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरा आपका दुर्बल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कहें, जैसे HCl, CH3COOH, HCOOH आदि, ये सब क्या है, आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये आयनित नहीं होते। जब इनको हम तोड़ते हैं, जैसे CH3COOH है, जब इसको हम देखेंगे तो इसमें से क्या होगा, H+, जिसको हाइड्रोजन आयन, और प्लस में CH3COO-, इसका नाम क्या है, एसीटेट आयन। तो जब CH3COOH को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्लस में एसीटेट आयन में क्या होता है, वियोजित होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, इनको वियोजित करना पड़ता है। तो ऐसे अम्ल जो क्या होते हैं, जब पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या आयनित नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। अब कुछ अम्लों की प्रबलता का वरीयता क्रम देख लेते हैं कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सी होती है और सबसे दुर्बल कौन सी अम्ल होती है। तो सबसे जो प्रबल अम्ल होता है वो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। उसके बाद आता है HNO3, H2SO4, COOH, उसके बाद आता है
H2CO3 और HCl। चलिए देखिए, ये है आपको अम्लों की प्रबलता क्रम है। सबसे प्रबल कौन सी होती है? HCl होता है, उसके बाद HNO3 होता है, H2SO4, CH3, COOH, H2CO3 और लास्ट में HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है क्या होगा? सबसे दुर्बल अम्ल होता है। तो सबसे प्रबल कौन सा होता है? HCl और सबसे दुर्बल HCN। तो ये हो गया आपका अम्ल, प्रबल अम्ल जो होते हैं। जो आपके प्रबल अम्ल होते हैं, जैसे ये हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये आपको खनिजों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? खनिजों से प्राप्त होते हैं। यदि पूछ लिया जाए कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो आपके प्रबल अम्ल होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिजों से। यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रबल अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वह खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो दुर्बल अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों व जीवों से। तो देखिए, जो प्रबल अम्ल होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा? आपको खनिजों से। और जो दुर्बल अम्ल होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा? पादपों से। तो प्रबल अम्ल क्या होगा? जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए उसे क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्षार। क्षार की अंग्रेजी क्या हो गई? बेस हो गई। चलिए सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं तथा जो लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे आपका साबुन हो गया, अपमार्जक हो गया आदि, ये सब क्या क्या है आपके? क्षार है। आर्सेनिक सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड अर्थात OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्षार को भस्म भी कहते हैं। जो क्षार है, क्षार को भस्म भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ETC। ऐसे क्या होते हैं? ये आपके क्षार होते हैं। जब इनको क्या करते हैं? जलीय विलयन में वियोजित करते हैं। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, जब इसको क्या करते हैं? जलीय विलयन में घोलते हैं। तो ये क्या होता है? अपने आयनों में, तो आयन कौन सा निकलेगा? K प्लस, पोटास प्लस, प्लस में उसके साथ क्या निकलेगा? OH माइनस। तो जिन कंपाउंडों में या यौगिकों में क्या होगा? आपका OH माइनस प्राप्त होगा, आपको जल में वियोजित करने के फलस्वरूप क्या हो? OH माइनस आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो, उसे कहेंगे हम क्षार। उन पदार्थों को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्षार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्षार जो होते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल क्षार, अंग्रेजी होती है स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा होता है आपका दुर्बल क्षार, अंग्रेजी होती है वीक बेस। तो क्षार क्या हो गया? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, आपको हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे KOH, NaOH, NH4OH आदि। क्षार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षार, दूसरा होता है दुर्बल क्षार। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रबल क्षार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला नंबर देखते हैं प्रबल क्षार। अंग्रेजी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रबल क्षार। जैसे आपके कौन से हो गए? एग्जाम्पल में आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड।
ETC। ये सब क्या है आपके स्ट्रांग बेस है। आप जैसे इनको क्या करते हैं, जल में घोलेंगे, वह क्या होंगे, अपने पूर्ण आयनों में विभक्त हो जाएंगे। जैसे यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या होता है, तुरंत अपने मूल आयनों में अर्थात सोडियम पॉजिटिव आयन तथा उसके साथ क्या रिलीज होगा, OH नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड जिस भी कंपाउंड में क्या होगा, रिलीज होगा जल में घोलने के फलस्वरूप, उससे हम कहेंगे क्षार। और जो स्ट्रांग क्षार होते हैं या प्रबल बेस होते हैं, और जो आपके प्रबल क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम जल में घोलते हैं वो अपने मूल आयनों में टूट जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि वो तुरंत ही क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन आपको देते हैं। दूसरा नंबर है आपका वीक बेस। तो वीक बेस क्या होते हैं, अर्थात जो दुर्बल क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम उनको जल में घोलते हैं तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, अपने आयनों में पूर्णतः टूटते नहीं है। उनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग से उनको एनर्जी प्राप्त करवानी पड़ती है, जिससे क्या होते हैं, टूटते हैं। जो आपके वीक बेस होंगे वो क्या होंगे, जल में पूर्णतः आयनित नहीं होंगे। जैसे आपका AlOH का थ्राइस NH4OH ETC, ये सब आपके क्या है, वीक एसिड है। जब आप इनको क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो क्या होंगे, पूर्णतः आयनित नहीं होंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्षारों के सबसे प्रबल क्षार कौन है और सबसे दुर्बल क्षार कौन है। कौन सा हो गया आपका, क्षारों का प्रबलता क्रम में KOH प्रबल होगा NaOH से, प्रबल होगा NH4OH से, और NH4 होगा BaOH के ट्वाइस से। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, क्षारों के प्रबलता क्रम निकाल सकते हैं।